हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट कैसे करना है, लोग कहते हैं शेयर मार्केट लोगों को बर्बाद कर देती, पैसा डुबा देती, लेकिन मैं कहता हूँ शेयर मार्केट कभी भी लोगों को बर्बाद नहीं करती, पैसा नहीं डुबाती। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, कई चीज़ सीखने के लिए। आप कोई भी शेयर देख लो, अगर टाटा देख लो, रिलायंस देख लो, आप गैस का देख लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, आप पीएनजी देख लो, आप कोई भी शेयर देख लो, लेकिन उस शेयर की एक खास बात है, उस पे लोगों ने सालों तक इन्वेस्ट किया। लेकिन जिसने दिया टाइम, अगर मैं बात करूंगा राकेश झुनझुनवाला, दुनिया जानती है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ टाइटन पे अपना शेयर लगाया था। 3 साल में टाइटन ने उसको वो शेयर डबल करके दिया था। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, आपको चाहिए पेशेंस। और इसके लिए मैं चाहूँगा, अगर आपकी एज 21 से 25 के बीच है तो ये सही वक्त है आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। इसका कारण मैं बता देता हूँ, मैंने इसके लिए लास्ट में वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसका सही कारण इस उम्र का क्यों है। क्योंकि इस उम्र में ही बच्चे गलत राह में चलते हैं, बिगड़ते हैं। और अगर आपके पास पैसा है या छोटी पॉकेट मनी भी है तो आप उससे शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 10 साल का गैप है, जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, यानी जब स्कूलिंग पूरी हो जाती है 18 साल की उम्र में, उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 21 से लेकर लगभग आप 5 साल के बीच पढ़ते हैं। उस 5 साल के बीच अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सीख लें तो आप मार्केट में, आपको अगले 5 साल में अपने पिताजी से या फादर से या माता पिता से, पेरेंट्स से या भाई से आपको इन्वेस्टमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपके पास खुद का पैसा होगा जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि शेयर मार्केट के लिए हमेशा ऐसा शेयर चूज करें जो कंपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी नई कंपनी में पैसा लगाएं, आप उसी कंपनी में पैसा लगाएं जो मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म से है या जिसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम पे। अगर मान लो कि अगर आप, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर आप किसी सीमेंट कंपनी पर लगाते हैं तो आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा डेवलप कर रही है, तो सीमेंट का शेयर हमेशा बढ़ेगा ही। क्योंकि मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए सीमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और सीमेंट का शेयर कभी भी, आप हिस्ट्री चेक कर लो, अभी चेक कर लो कि सीमेंट का शेयर कभी गिरा नहीं होगा, हमेशा अप जाएगा। तो आप कोई सीमेंट का शेयर ले सकते हैं। और आप कोई मेडिसिन का, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो दवाई का ले सकते हो, कोई मेडिसिन ग्रुप में जा सकते हो। और उससे भी बढ़िया चीज़ है कि आप ग्रोसरी में जाओ, फूड में जाओ, या आईटीसी का देखो, या आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हो। ये सारी कंपनियां हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो इंडिया से बहुत जल्दी नहीं जाएगी। और अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप पेट्रोलियम से लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए पेट्रोलियम भी ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं किसी के लिए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन 5 शेयर की बात जरूर कहूँगा कि आप लगा सकते हो। सबसे पहले आप इंडस्ट्री से लगा सकते हो, जिसमें आप सीमेंट की किसी भी कंपनी पे लगाएं, जिसका आप एक बार बैकवर्ड देख लें, पूरी कंपनी सर्च कर लें, लेकिन सीमेंट पे जरूर लगाएं। क्योंकि सीमेंट की कंपनी आगे ग्रो करेगी और आगे आने वाले 10 साल तक तो कहीं नहीं गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी सीमेंट की कंपनी में लगाए, लेकिन कंपनी देख के लगाए। मैंने ये कहना चाहा, मैंने प्रोडक्ट बता दिया। दूसरा प्रोडक्ट आता है आपका आईटीसी से लेके, मान लो कि ग्रोसरी से लेके, फूड से लेकर, कोई भी चीज़ पर लगाए, लेकिन फूड से रिलेटेड जरूर लगाए। वो ऐसे आइटम लगाए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन आदमी, खाना, कपड़ा और मकान, ये तीनों कभी भी नहीं भूल सकता। तो खाने, कपड़े से, मकान से हो गया सीमेंट, खाने से हो गया फूड इंडस्ट्री में, और कपड़े से हो गया स्टाइल फिट में। स्टाइल फिट में आप किसी में भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन मैं कहूँगा किसी भी ऑनलाइन फर्म पे ना लगाएं। जैसे कि आपकी जो भी ऑनलाइन कंपनी चल रही है, स्विगी होगी, जोमेटो होगी, या आपकी स्नैपडील होगी, या फ्लिपकार्ट होगी, या किसी भी तरह की आपकी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं। सपोज दैट आप आज की बात कर लेंगे कि मैं जोमेटो की बात करूंगा, या आपके लिए बात करूंगा मैं स्नैपडील की बात करूंगा। इन कंपनियों पे ना लगाएं। स्नैपडील को भी छोड़ दो, पेटीएम की बात करूंगा, इन कंपनियों में ना लगाएं। क्योंकि इनकी जो ग्रोस मार्जिन होता है कम होता है। ये कंपनियां जो होती है हमेशा डाउन जाती है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। मार्केट में क्या होती है, ये पैसा जलाने के लिए आई हुई है, मतलब अपना पैसा बर्न कर देती है। तो कभी भी जो ऑनलाइन कंपनियां से, इस पे ना लगाए, जिनका बेसिक मजबूत हो। अगर आप आईटी से रिलेटेड है तो मैं ये कहूँगा टाटा पे, टीसीएस में जरूर लगाए। और
और इन्फोसिस में जरूर लगाएं। लेकिन ये कंपनियां भी अच्छी है, लेकिन अपने ही दिमाग से। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट इन पर लगाओ, लेकिन जरूर कंपेयर जरूर कर ले और इनका ग्राफ भी देख ले। आप ग्राफ जाके देख सकते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाके, आप गूगल पे जाके कोई भी साइट पे आज के टाइम पे हर एक जो स्टॉक मार्केट में दे रखा है कि कौन सा साइट कैसा है, आप पिछला भी देख सकते हो, अभी देख सकते हो, आगे क्या ग्रोथ है। तो तीसरा शेयर हो गया कि आप इससे जरूर रिलेटेड हो, जो आईटी से रिलेटेड हो, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो 2-3 कंपनियां और है उनको देख लेना। मैं उन्हीं शेयर की बात कर रहा हूँ जो मेरे को नॉलेज में है, लेकिन बाकी आप गूगल पे देख लेना, मार्केट चार्ट पढ़ लेना और गाइडेंस जरूर लेना, लोगों की गाइडलाइंस जरूर लेना और देख लेना कि किस शेयर में कितना क्या है। 3 शेयर बता दिए। चौथा शेयर हो गया आपका पावर रिलेटेड, जैसे बिजली हो गया, गैस हो गया या ईंधन हो गया, इन तीनों से रिलेटेड भी जरूर लगाना। क्योंकि आप मान लो ये तो लोगों की ज़रूरत है, पावर होगी, बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस होगी या रिफाइनरी होगी या फ्यूल हो गया, इस पर जरूर लगाना। ये आपका चौथा शेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं 5वें शेयर की बात करूँगा। 5वां शेयर देखो, कभी भी मैं बैंकिंग सेक्टर में नहीं बोलूँगा लगाने के लिए। 5वां शेयर लगाना है तो आप स्टील पे जाके लगा सकते हैं, गोल्ड पे भी नहीं लगाना। आप गोल्ड पे नहीं लगाना, आप डायरेक्टली गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन गोल्ड पे नहीं लगाना, स्टील पे लगा सकते हैं और कुछ एक कंपनियों पे लगा सकते हैं, जैसे कि आजकल चल रही है आपकी नई आ गई, नई कोई भी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगा सकते हो, किसी भी कंपनी में। लेकिन 5 कंपनियां नहीं, 5 ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड जरूर लगाना। और मैं कहता हूँ कभी भी शेयर किसी भी एक कंपनी में सारे मत लगाना, समझ गए। आप मल्टीपल प्रोडक्ट पे, मल्टीपल कैटेगरी पे बांट देना। क्योंकि अगर रिसेशन आया, अगर उस प्रोडक्ट से मंदा आया, मान लो आपने सारी इन्वेस्टमेंट सीमेंट कंपनी में कर दी, तो ये नहीं है। मैं कहूँगा 5 कैटेगरी बांट लीजिए कि आपको 5 अलग अलग कैटेगरी अपने हिसाब से देख लो, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड और आपके कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। आप 5 अलग अलग कैटेगरी में 5 अलग कंपनियों पे पैसा लगाना, देख के लगाना कि आपने किस पे लगाना। और अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी भी करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सोचते हो चलो मेरे पास दिमाग नहीं, मैं शेयर मार्केट में नहीं लगाता, तो एसआईपी सबसे बढ़िया चीज़ है कि एसआईपी आपको आगे तक लेके जाएगी और आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसमें ज़्यादा झंझट नहीं चाहते, तो आप एसआईपी पे पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी भी बहुत बढ़िया है, म्यूचुअल फंड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी देख के लगाएं। मैं ये कहता हूँ अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो अपने पैसों को तुम आग लगा रहे हो, सीधी सी बात है। बैंक में रखा हुआ पैसा, मान लो 1 साल में आप बैंक में पैसा रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ ईयरली 6% का आपको इंटरेस्ट रेट आता है। और अगर आप महंगाई की बात करें तो महंगाई की दर 7% है, यानी आप 1% महंगा माइनस में गए। यानी अगर आप 100 रुपये बैंक में रखते हो तो 1 साल में आपके 100 रुपये 106 रुपये बनते हैं। और अगर हम महंगाई की बात कर लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की महंगाई की बात कर लें, तो 1 साल में 100 रुपये माइनस होके, मतलब 7 रुपये माइनस होके 93 रुपीज़ रह जाता है। मतलब जिस हिसाब से महंगाई चलती है, साल भर 10 साल आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी, तो आपका जो इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई है, वो आपका इंटरेस्ट खा जाएगी। देखो आपके पास अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे प्रॉपर्टी भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं प्रॉपर्टी में नहीं कहूँगा कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन आप शेयर मार्केट में ज़रूर पैसा लगाएं और शेयर मार्केट में लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतना दिमाग में नहीं रखना चाहते तो आप एसआईपी ज़रूर स्टार्ट करें। और मेरे लिए ये सब, उन सब यंगस्टर के लिए जिनकी एज 21 से 25 साल है, वो एसआईपी में पैसा जरूर लगाए, म्यूचुअल फंड में जरूर लगाए, लेकिन कंपनी अपने आप सोच के देख के। और कंपनी में कैसा लगाना है, कंपनी की डेप्थ देख ले, क्या गहराई है, कंपनी की मार्केट देख ले और सोच समझ के पैसा लगाना। देखो दोस्तों, मैं बता जरूर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, लेकिन किसी भी कंपनी पे देख के पैसा लगाएं कि किस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो। मैं नहीं मानता कि शेयर मार्केट जुआ है, आपको डुबा देगी, आपको रोडपति बना देगी। नहीं, शेयर मार्केट को तरीके से आप देखोगे, एज ए आप इन्वेस्टर के नज़रिए से देखोगे, तो ही आप पैसा कमा सकते हो। आप किसी शेयर पे सुबह 100 रुपये लगाओ, शाम को जाकर 110 रुपये निकालने की सोचो, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग सिर्फ जुआ जानते हैं करना। ये उनके लिए, जो आप लोग इन्फिनिटी इंडेक्स में लगाते हैं ना, इंडेक्स वगैरह लगाते हैं, उनके लिए है।
जो शेयर मार्केट में जिन्होंने 20-20 साल दे दिए उनके लिए जुआ है, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी उतना होता है, लॉस भी उतना होता है, वो अपना बेयर कर लेते हैं। लेकिन आप लोग नए लोग हैं तो आपके लिए एसआईपी सबसे बढ़िया है। और अगर आप एसआईपी पे नहीं लगा रहे तो आप शेयर मार्केट लगा सकते हैं, लेकिन चार्ट जरूर देखें। चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट के लिए। और कंपनियां, मैं आपको जो 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताई कि 5 इंडस्ट्री के बारे में, उस पर तो पैसा आप आग बंद करके लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको चूज़ करनी है कि आप कौन सी कंपनी लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो कंपनी ही आपका भविष्य डिसाइड करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उदाहरण के तौर पे कई कंपनियां अपना शेयर बहुत महंगा निकालती है और ग्रोथ भी दिखाती है, लेकिन उस ग्रोथ पे मत जाना। मान लो कि कोई आप, एक उदाहरण के लिए मैं आज के टाइम पर अडानी का बात कर लेते हैं। अडानी के शेयर की बात करें, जब हमने ख़रीदा था तो 600 रुपये के आसपास आता, अब 800-900 रुपये का चल रहा है, यानी अभी ग्रोथ में है। लेकिन मैंने उसके ज़्यादा शेयर नहीं खरीदे कि मुझे पता है कि उसकी मार्केट ऊपर चल रही है। अडानी आज के टाइम पे सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन उसकी जो अंदर कंपनी की इंटरेस्ट है तो वो वहाँ माइनस में चल रही है। तो आपको चार्ट से दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी माइनस में चली। अब मैं बताऊंगा, अडानी की गैस कंपनी है, एक अडानी गैस कंपनी, वो वैसे तो माइनस में है, लेकिन उसका शेयर सबसे ज़्यादा महंगा है। अपनी देश की 5 कंपनी जिसमें गैस आती है, आपकी महाराष्ट्र आती है, आपकी गुजरात गैस लाइन आती है, महानगर गैस लाइन आती है, उसमें उसके बाद आपकी ये भी आती है, अडानी गैस लाइन भी आती है। अडानी गैस लाइन का शेयर सबसे महंगा इन सबसे, लेकिन अडानी गैस लाइन का सबसे प्रॉफिट जीरो है, यानी वो कंपनी माइनस में है, लेकिन उसका शेयर महंगा होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। इंटरनल न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए, चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। शेयर मार्केट कभी भी जुआ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपना पैसा बैंक में रखने से ज़्यादा अच्छा आप अपने पैसा शेयर मार्केट में रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और इजी आप निकाल भी सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोलो और निकालो। आप किसी भी ऐप में जाके बना सकते हो, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा जरूर लगाएं। और उनके लिए तो सख्त है जिनकी उम्र अभी 21 साल है, और एसआईपी में जरूर लगाएं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे को बताना कमेंट्स करके। और आज का ज्ञान इतना ही था, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा जरूर लगाएं। थैंक यू गाइस।